स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं बायोलॉजी मॉडल पेपर क्लास 9 सेक्शन बी। इससे पहले सेक्शन ए सॉल्व कर चुका हूं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सेक्शन ए सबके सॉल्व कर दिए हैं, कुछ के सेक्शन बी भी हैं, सबकी वीडियो मौजूद है। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी बायोलॉजी का, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो ये देखें, इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हर एक के नंबर बराबर हैं। तीन नंबर के क्वेश्चन है। आपने कोई भी 6 सेलेक्ट करने हैं। मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, जो आपको इजी लगे इनमें से कोई भी 6 सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन तैयारी सबकी कीजिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम मॉडल पेपर आ जाए, इसके अलावा भी आ सकता है, बल्कि इस मॉडल पेपर के अलावा भी आप तैयारी करें। तो ये जो इसमें से 6 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करने हैं, मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। हर एक के नंबर बराबर हैं। मैंने बहुत जो इजीएस्ट आंसर थे वो लिखे हैं। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है तो वो इससे अच्छा भी अगर आंसर खुद लिखना चाहे या अपने नोट से लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। मैंने ये बिल्कुल जो इजीएस्ट आंसर थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से वीक भी हैं, तो उनके लिए भी इजी वे हो जाए, तो इसलिए मैंने ये जो मेरे ख्याल में से सबसे इजी वे था वो मैंने सेलेक्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के कोई भी 3 डिफरेंस लिखने हैं। 3 इसलिए उन्होंने यहाँ पे 3 बोला भी है, और चूंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का एक इसमें से होगा, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो जो मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ईजी हैं। जो पहला है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स आर स्मॉल साइज और राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज। इजी होता है याद करना इस तरह के, एक में स्मॉल है दूसरे में लार्ज है। न्यूक्लियर प्लाज्म इज एब्सेंट और न्यूक्लियर प्लाज्म इज प्रेजेंट। सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रॉपर क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड नंबर आर प्रेजेंट। क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, वैसे क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके सेक्शन बी का ये क्वेश्चन 2 है। ओवरऑल ये क्वेश्चन 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्यूनोलॉजी, एक्सोटोलॉजी एंड हाइपोस्टासिस। Immunology is a branch of biology that covered the study of immune system in all living organism. Very simple इसकी definition. और exocytosis is a form of a live transport and bulk transport in which a cell transport molecules. Next, apoptosis, a type of cell death in which a series of molecular sleeps in a cell led to its death. तो ये क्वेश्चन आपका भी सॉल्व हो गया 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये स्मूथ मसल की डायग्राम आपने खुद बनानी है। मैंने यहाँ पे जो सबसे इजी थी डायग्राम वो बना के दिखा दी आपको कि आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। उसकी लेबलिंग ये हुई है, आप इतनी सी लेबलिंग ही कर दें तो काफ़ी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने ये मसल शो करने हैं। मसल की 2 काइंड्स हैं, दोनों मल्टी यूनिट स्मूथ मसल और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। ये आपने इस तरीके से इनकी ये ज़रूर बतानी है। जो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, ये देखें, जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं इसके अंदर ये ऑटोनोमस जो न्यूरॉन्स हैं इनको आपने इस तरीके से शो करना है, और इसमें ये न्यूरॉन्स ऊपर ही शो हो रही हैं सिंगल यूनिट्स में। ये फ़र्क है, बाकी तो ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो ये आपने डायग्राम बना देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन अ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर्स। आपने जो क्रोमोसोम्स की कोई 3 किस्में बतानी है, ठीक है। डिफाइन एनी 3। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो पहली मैंने बताई है, द क्रोमोसोम्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन अ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर्स। दीज टाइप्स आर, कौन कौन से हैं ये भी देखें। ये भी मैंने इसकी वो बहुत इजी सेलेक्ट किए हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। एक है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स, और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स, और टेलीसेंट्रिक लोकेशन ऑफ सेंट्रोमर्स एट द एंड ऑफ अ क्रोमोसोम्स। सब टेलीसेंट्रिक rod like chromosome with one arm very small and other very huge.
क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 6, why meiosis is called seduction division? Name different stage of prophase of meiosis. तो आंसर है meiosis is called reduction division because it reduces the number of chromosomes from diploid to haploid. It gets reduced from 2n to यानी कि 46 to 23 so as to maintain the species specific number 46 chromosomes 23 pairs from a generation to generations. Question 6 complete हो गया. Question 7, define anaerobic and the aerobic respiration. Write chemical equation of aerobic respiration. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में ये तो लाजमी आएगा. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर anaerobic respiration. इसका आंसर क्या है? The precise type of respiration which take place in the absence of O2 oxygen or without O2 is called anaerobic respiration. Or aerobic respiration, in this type of respiration food broken down occur in the presence of oxygen to produce इसमें ऑक्सीजन जरूरी है. केमिकल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? केमिकल इक्वेशन उसने सिर्फ जो है वो एरोबिक की बोली है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी. और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस 6, ये O2 होता है 6, तो इसको वो कम जो है वो बैलेंस की गई है, तो CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP. ये इक्वेशन भी हो गई. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है. Process by which organism obtain and use the nutrition required for maintaining life is called nutrition. There are two main modes of nutrition. Autotrophic nutrition, it is the mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple anaerobic material like carbon dioxide, water and mineral present in the surrounding. Heterotrophic nutrition, it is the mode of nutrition in which an organism cannot make its own organic material but depends on other organisms for its food and use it for the growth and energy. Heterotrophic nutrition थी. Next question है, draw flow chart showing different types of plant tissue. प्लांट टिश्यू का आपने फ्लो चार्ट बनाना है. ये भी बहुत आसान है. प्लांट टिश्यू के आपने पहले इसकी 2 किस्में हैं, ठीक है, ये दोनों किस्में, फिर इसकी आगे 2 किस्में हैं, ठीक है, नंबर याद कर लीजिएगा. फिर इसकी आगे 2 किस्में हैं और ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है. बहुत सिंपल है फ्लो चार्ट, आपने मैंने बना दी है. इसके अंदर जाइलम विसल हैं, फैलम्स हैं, ये याद कर लीजिएगा. उसके बाद है क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 में डिफाइन पैरासिटोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और पैराटोलॉजी. तो पैरासिटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट की जो स्टडी है उसको पैरासिटोलॉजी कहते हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज. एम्ब्रॉय की जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, उसकी जो स्टडी है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है. और फार्मासिटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. ये था आपका सेक्शन बी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स की भी तमाम जो मॉडल पेपर आए हैं सिंध बोर्ड की तरफ से रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक उसकी वीडियोस मौजूद होंगी. सेक्शन ए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी की मैथ के थ्योरम्स मैंने सारे वीडियो बना दी हैं. और फिज़िक्स जो 10 क्लास का है उस और 9 क्लास की उसके वीडियो भी अवेलेबल हैं. और इंशाल्लाह ताला जो थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगी. देखते रहिएगा. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अल्लाह हाफिज़.